आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लॉट के बारे में जिसका साइज है 20 बाई 20। इसकी जो चौड़ाई है वो 20 है और इसकी जो गहराई है वो भी 20 है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक डायग्राम बना हुआ है। सामने 18 फुट का रोड है और लेफ्ट साइड में 10 फुट का रोड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एल शेप प्लॉट है। और इधर हम बात करें तो इधर अदर प्रॉपर्टीज है, इधर भी अदर प्रॉपर्टीज है, यानी दूसरी की जमीन है। अगर 20 बाई 20 को हम कैलकुलेट करें तो हमारा स्क्वायर फुट एरिया जो है 400 बनता है टोटल। और इसको अगर हम गज में कैलकुलेट करें तो आप 44 या फिर 45 आप इसको मान सकते हैं। इसको हमने डिज़ाइन किया है 2 बेडरूम सेट के हिसाब से। पहली बात यह है कि ये वास्तु के हिसाब से फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि अगर आप 20 बाई 20 का अगर डिज़ाइन करवाते हैं मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आपका इसमें वास्तु बहुत ही कम मिलेगा। प्लस दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसको 1 बेडरूम सेट डिजाइन करते हैं तो इसमें आपको मैक्सिमम वास्तु मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमने आउटर बाउंड्री लाइन दे रखी है, इसका यहाँ पे मोटी थिकनेस है और यहाँ पे पतली थिकनेस है। तो ये हमारा ओपन एरिया है, इधर कभी घर नहीं बनने वाला, इसलिए हमने यहाँ पे सामने मोटी दीवार यूज की है 9 इंच की। और यहाँ पे अदर प्रॉपर्टीज है, यानी दूसरे के घर बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम 4.5 इंच की भी दीवार लगा के काम चला सकते हैं। काम चला नहीं सकते, यहाँ पे दौड़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर ये कंडीशन है कि 4-5 साल तक जो है पड़ोसी ने घर नहीं बनाना, उस कंडीशन में आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे 9 इंच की दीवार दे सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि अगर आपके पास चारों साइड स्पेस आपका ही है तब भी आप 9 इंच की ही दीवार दें, ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। इस वीडियो में वो पूरा डिटेल होगा जो हम आप लोगों को दिखाते हैं, 2D 3D कॉस्टिंग, कॉलम प्लेसमेंट, साइजेस वगैरह। ये सारी डिटेल इस वीडियो में होने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। ये हमारा एक बेसिक लेआउट है उसी प्लॉट का। इसको हमने डिजाइन किया है 2 बेडरूम सेट के हिसाब से। इस प्लान को वास्तु के हिसाब से रिलेट ना करें, क्योंकि ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वास्तु के हिसाब से चाहिए तो इसको कम से कम आपको 1 बेडरूम सेट के हिसाब से डिजाइन करना होगा। चलिए हमने यहाँ पे आपको दिखाना है। सबसे पहले हम डोर के साइजेस आपको दिखा देते हैं कि ये डोर हमने जो बेडरूम 1 बेडरूम 2 के जो डोर साइजेस है वो हमने कितने रखे हैं। विड्थ में आपका 3 फुट का ये डोर होगा बेडरूम्स के। आप इसको चाहे तो 3 बाई 4 के भी रख सकते हैं। और यहाँ पे बाथरूम का जो डोर है वो 2.5 फुट का रहेगा, 2 फुट 6 इंच का। और ये विंडो की अगर मैं बात करूँ तो विंडो विड्थ में 5 फुट के हैं। बेडरूम 1 में जो है आपका 2 विंडो है और बेडरूम 2 में आपका 1 विंडो है। तो इस हिसाब से अगर मैं इनके साइजेस की बात करूं तो वो आपका डिपेंड करता है फ्लोर हाइट पे। मान लीजिए कि आपका फ्लोर हाइट 10 फुट है, ग्राउंड टू फर्स्ट फ्लोर की जो रूफ डलेगी वहां तक हम कैलकुलेट करते हैं हाइट में। तो वहां तक आपकी हाइट 10 फुट है तो हम रखेंगे डोर साइजेस 7 फुट तक, 7 फुट की हाइट के। तो उस हिसाब से हमारे जो विंडो होंगे वो ग्राउंड फ्लोर से 3 फुट की दीवार देंगे, उसको हम बोलते हैं सिल। और उसके बाद जो 3 फुट से 4 फुट तक हमारी जो विंडो आती है उस वहां तक हम लेवल मानेंगे लेंटल लेवल, क्योंकि हम विंडो के ऊपर एक लेंटल देते हैं, उसी को बोलते हैं लेंटल लेवल। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपकी 11 फुट हाइट है तो आप इसके हाइट बढ़ा सकते हैं, आप 8 फुट कर सकते हैं दरवाजों की हाइट, और विंडो की भी हाइट 8 फुट तक रख सकते हैं। हमारा इसी प्लान का 3D प्लान है, जैसा कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं। ये हमारी मेन एंट्रेंस हो गई और यहीं से हम अंदर को जाते हैं। सामने आपका ये पैसेज मिलता है बड़ा सा, और इसमें है फर्स्ट में ही जो है हमारा सीढ़ी जो है ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर के लिए कुछ इस तरीके से जा रहा है। अब जैसा कि आप यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये हमारी जो है मेन लैंडिंग बनेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट आता है यहाँ पे किचन। ये किचन का काउंटर है पूरा, यहाँ पे आपका कुकटॉप होगा
और यहाँ पे आप सिंक रख सकते हैं। उसके बाद जो है बाथरूम की प्लेसमेंट देख लीजिए, बाथरूम यहाँ पे कंबाइंड होगा। यहाँ पे आपका WC, आप चाहे तो फ्लोर माउंटेड या फिर वॉल माउंटेड या फिर इंडियन रख सकते हैं, इंडियन सीट। और यहाँ पे हमने वॉश बेसिन दिया है। यहाँ पे ये जो वॉल होगी एक्सटेंड होगी, यहाँ पे आप मिरर लगा के आप यहाँ पे वॉश बेसिन लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेडरूम 1 की। तो बेडरूम 1 में आपको बेड को कुछ इस तरीके से प्लेस करना होगा और इस साइड इस वॉल पे एक आपको अलमारी मिल जाएगी और सामने आपको यहाँ पे LCD मिल जाएगा। ये आपका LCD पैनल हो गया। एक विंडो यहाँ पे आएगी, वो अभी हमने शो नहीं किया है, लेकिन आप पीछे आप देख सकते हैं कि आपकी विंडो पीछे लगी हुई है। प्लस वॉल पे हमने क्या कलर यूज किया है वो भी आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। बेडरूम 2 में भी सेम हमने यहाँ पे बेड रखा हुआ है, यहाँ पे ये अलमारी है और वॉल पे जो हमने कलर लिया है वो ब्लू लिया हुआ है और इस वॉल पे हमने एक फ्लोरल पैटर्न टाइप का वॉलपेपर यूज किया हुआ है और यहाँ पे हमने एक LCD पैनल यूज लिया हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से आप अपने घर का डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको हम इसकी पिक्चर्स दिखाने वाले हैं। ये हमारा 2D प्लान है, आप इसे नक्शा भी बोल सकते हैं या फिर फ्लोर प्लान या फिर लेआउट प्लान। यहाँ पे हम आपसे बहुत ही छोटी छोटी डिटेल शेयर करते हैं, जैसे इसकी कॉस्टिंग, इसका फर्स्ट फ्लोर पे क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, प्लस इसकी कॉलम प्लेसमेंट और साइजेस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी कॉस्टिंग की। तो इसकी जो मिनिमम कॉस्टिंग होगी वो 4 लाख होगी और हम फर्स्ट फ्लोर पे क्या बना सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट फ्लोर पे आप सेम डिजाइन बना सकते हैं या फिर आप 1 बेडरूम सेट बना सकते हैं। जैसे आपका पूरा डिजाइन सेम रहेगा, बेडरूम 2, बाथरूम, किचन, सीढ़ी और ये आपका ड्राइंग रूम बन सकता है, ड्राइंग एंड डाइनिंग पूरा एक हॉल बना सकते हैं आप। यहाँ से वॉल हटा के इसको जो है ड्राइंग हॉल में सीढ़ी को आप कंबाइंड कर सकते हैं, पूरा ये स्पेस आपका पूरा ही कंबाइंड हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। अब हम इसके साइजेस के बारे में अगर हम बात करें तो साइजेस जो है बेडरूम 1 का जो साइज है, इसकी विड्थ देखते हैं। सबसे पहले 9 फुट 3 इंच विड्थ है और इसकी जो लेंथ है वो 9 फुट 3 इंच है। सेम बेडरूम 2 का जो है साइज हम देखेंगे, इसका भी जो है लेंथ आपका 9 फुट 3 इंच ही है, विड्थ आपका 9 फुट 3 इंच है, यानी दोनों बेडरूम सेम साइज के हैं। अब हम बात करेंगे एंट्री की। तो एंट्री हमें यहाँ पे 3.5 फुट की मिल जाती है। आप चाहे तो इसको इस स्टेप तक पूरी एंट्री दिखा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये इस यहाँ पे सीढ़ी की बात करें तो सीढ़ी जो है यहाँ से अप हो रही है और ऐसे करके हम यहाँ पे लैंड हो रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो सीढ़ी का जो स्टेप है वो कैसे डिसाइड करना चाहिए हमें, वो हमें डिसाइड करना चाहिए जो भी हम फ्लोर हाइट रख रहे हैं, या फिर हम 10 फुट रख रहे हैं या फिर हम 11 फुट रख रहे हैं, उसी हिसाब से हमें स्टेप भी डिवाइड करने होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपका 10 फुट हाइट है ग्राउंड टू फर्स्ट फ्लोर, तो आप रख सकते हैं 15 स्टेप कम से कम। उसमें भी आपका जो राइजर हाइट है वो 8 इंच का बनने वाला है। और इसका जो ट्रेड साइज है, ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 9 इंच का बन रहा है, लेकिन 9 इंच का नहीं होगा। यहाँ पे जो भी आपकी नोजिंग बनेगी 1.25 इंच के करीब की नोजिंग होती है, तो आप मान लीजिए कि आपका 10 इंच का एक स्टेप है बनेगा। ठीक है, दिखेगा आपको टॉप से 9 इंच, लेकिन नोजिंग अंदर 1.25 इंच की बनती है, तो वो आपका 10 इंच कैलकुलेट होगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको साइज क्या रखना है। ठीक है, इसके साइज की बात करें तो 9 फुट 3 इंच पूरा साइज है, पैसेज और सीढ़ी का एरिया मिला के। इसकी विड्थ जो है 9 फुट
सॉरी 5 फुट 10 इंच है, आधा इंच को कैलकुलेट मत कीजिए। और यहाँ से अब हम बात करें तो यहाँ से 7 फुट 3 इंच इसकी लेंथ है किचन की, और यहाँ से 5 फुट 9 इंच की विड्थ है, और यहाँ पे पैसेज का साइज जो है 3 फुट 1.5 इंच है। प्लस यहाँ पे आपका कुकटॉप हो गया, यहाँ पे सिंक, और यहाँ पे आपका फ्रिज आ गया। और ये आपका यहाँ से बाथरूम के लिए रास्ता है। यहाँ पे आप चाहें तो वॉश बेसिन दे सकते हैं, जैसा कि हमने आपको 3D में दिखाया। प्लस ये आपका कंबाइंड बाथरूम है। इसका साइज हम देख लेते हैं एक बार। 5 फुट 9 इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो 5 फुट है। और यहाँ पे हमने जो शाफ्ट दिया है इसका साइज आप 3 फुट 1.5 इंच मान लीजिए, और इसकी जो लंबाई है वो 2 फुट है। तो इस हिसाब से सारे साइजेस हो गए। अब हम बात करते हैं कॉलम की। तो कॉलम यहाँ पे आप मान लीजिए एक ये लाइन है, दूसरी आपकी ये लाइन है, और तीसरी ये है। ये तीनों लाइन में आप 3-3 कॉलम प्लेस कर सकते हैं। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। ठीक है, आप एक सेंटर में डाल दीजिए, फिर एक आप यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद जो है आप यहाँ पे सीढ़ी के पास डालिए एक। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके जो है टोटल सारे कॉलम प्लेस हो जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।